रामवन में झुमकी कौवी अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसका बेटा जुगनू, उसकी पत्नी टूनी और दो पोतियां टुनटुनी और गुड़िया थीं। इतने बड़े परिवार का खर्च झुमकी कौवी अकेली ही चलाती थी। वो दूसरों के खेतों में काम करती थी। उसका बेटा जुगनू बहुत ही आलसी था, दिन भर घर में पड़ा रहता था और जब कभी उसकी पत्नी टूनी उससे काम करने को कहती तो वो उससे झगड़ा करके अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने चला जाता। इस तरह एक दिन झगड़ा करके वो अपने घर से बाहर गया था। काफी देर हो गई, तब टूनी को उसकी चिंता होने लगी। वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, बहुत देर हो गई, अभी तक जुगनू जी घर नहीं आए। पता नहीं क्यों मेरा जी बहुत घबरा रहा है। अरे बहू, आ जाएगा, तू इतनी चिंता क्यों कर रही है? जाकर भोजन बना, आते ही भोजन मांगेगा। टूनी भोजन बनाने चली जाती है। तभी जुगनू का दोस्त आता है। काकी, ओ काकी, जल्दी चलो, जुगनू की उसके दोस्त से लड़ाई हो गई थी। गुस्से में आकर उसके दोस्त ने जुगनू को गोली मार दी। वो आखिरी सांसें गिन रहा है। टूनी बहू, हम बर्बाद हो गए। तू भोजन बनाना छोड़, जल्दी से चल, जुगनू को उसके दोस्त ने गोली मार दी है। दोनों सास बहू रोती बिलखती जुगनू के पास पहुंचती हैं, लेकिन उनके पहुंचने के पहले ही जुगनू दम तोड़ चुका था। ये सब क्या हो गया माँ जी? अच्छे भले घर से गए थे। बहू, हम तो पूरी तरह बर्बाद हो गए। मेरा इकलौता बेटा था जुगनू, जैसा भी था वो मेरा बेटा था। मैं अपने बेटे के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। माँ जी, अपने आप को संभालिए माँ जी। आपने अपना बेटा खोया है तो मैंने भी तो अपना पति खोया है। अपने बेटे के गम में झुमकी कौवी पागल हो गई। इस तरह कई दिन गुजर गए। झुमकी कौवी के पागल होने की वजह से घर में पैसे आने बंद हो गए। एक दिन टूनी उदास बैठी थी, तभी उसकी दोनों बेटियां उसके पास आती हैं। मम्मा, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। हाँ मम्मा, मुझे भी भूख लगी है बहुत जोरों से। कहाँ से दूँ भोजन मेरे बच्चों? घर में खाने को कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी चावल बची थी, देखती हूँ अगर वो भी बची होगी तो मैं तुम लोगों को लाकर देती हूँ। टूनी बच्चों के लिए भोजन लाने किचन में जाती है। तभी उसकी नज़र किचन में रखे हुए उसकी सिलाई मशीन पर पड़ती है, जो उसकी शादी में उसकी माँ ने उसे दिया था। अपनी सिलाई मशीन को देखकर टूनी मन में सोचती है, मुझे सिलाई तो आती ही है, क्यों ना मैं पास पड़ोस के कपड़े सिलकर कुछ पैसे कमाऊं और अपना घर चलाऊं। ऐसा सोचकर टूनी अगले दिन से अपनी सिलाई मशीन को लेकर अपने घर के बाहर बैठ जाती है और पक्षियों को बुलाने लगती है। आइए आइए, बहुत ही कम दाम में अपने कपड़े सिलवाइए। उसकी आवाज सुनकर उसकी पड़ोसन रानो तोती अपने कपड़े लेकर उसके पास आती है। ये तूने बहुत अच्छा किया टूनी बहू। मैं आज ही जाकर सबको बता देती हूँ कि वो आकर तुमसे कपड़े सिलवाएं। और ये लो मेरे कपड़े, इन कपड़ों से मेरी पोतियों के लिए सुंदर सुंदर फ्रॉक सिल देना। रानो तोती टूनी को एडवांस में सिलाई के पैसे देती है। धीरे धीरे टूनी के पास कपड़े सिलने के काफी ऑर्डर आने लगते हैं। उसके सिले हुए कपड़े सभी पक्षियों को बहुत पसंद आ रहे थे। जैसे जैसे टूनी की आमदनी होती गई, वो अपनी सास झुमकी का इलाज करवाती है। बेहतर इलाज से टूनी की सास झुमकी कौवी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इस तरह टूनी सिलाई करके खुशी खुशी अपने परिवार का पेट पालने लगती है। सुंदरवन में जमुना कौवी अपनी बहू टुनटुनी और उसकी 3 बेटियों के साथ रहती थी। टुनटुनी की बड़ी बेटी टूनी और रूही स्कूल पढ़ने जाया करती थी। एक दिन टुनटुनी अपनी छोटी बेटी गुड़िया को सुला रही थी। तब टूनी अपनी दादी के पास जाकर कहती है, दादी, ओ दादी, मम्मी गुड़िया को सुला रही है, आप मेरा और रूही का टिफिन दे दीजिए, हमें स्कूल जाने की देर हो रही है। क्या कहा तूने? मैं तेरी नौकरानी हूँ। जाकर अपनी माँ से बोल तेरा टिफिन देने को, वरना बिना टिफिन लिए ही स्कूल चली जा। एक दिन नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी।
ठीक है दादी, हमें कुछ पैसे ही दे दो, हम स्कूल में कुछ खरीद कर खा लेंगे। नहीं है मेरे पास पैसा तुम्हें देने को। सारा पैसा तुम लोगों का पेट भरने में ही चला जाता है। तुम्हें स्कूल जाना है तो जाओ या मत जाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तभी वहाँ टुनटुनी आ जाती है। टूनी, रूही, तुम लोग परेशान मत हो, मैंने तुम्हारा टिफिन पैक कर दिया है, ये लो और जल्दी स्कूल जाओ। दोनों बहनें स्कूल चली जाती हैं। क्यों माँ जी, आप मेरी बेटियों से ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं? क्यों ना करूं? मैंने तुझसे बेटा पैदा करने को बोला था, लेकिन तूने हर बार बेटियों को ही पैदा किया। मैं तेरी बेटियों की नौकरानी नहीं हूँ। तूने बेटियाँ पैदा की हैं, तो तू ही संभाल। रोज का यही हाल था। जमुना कौवी बेटे के लिए अपनी बहू को खरी खोटी सुनाती ही रहती थी। इस तरह समय गुजरने लगता है और टुनटुनी एक बार फिर से माँ बनने वाली थी। हे भगवान, इस बार मेरी सुन लेना, मुझे एक पोता दे देना। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। इस बार एक ही अंडे से 2 चिड़ियाँ एक साथ बाहर आती हैं। हे भगवान, ये तूने क्या किया? फिर से 2 और बेटियां। अब मैं चुप नहीं बैठ सकती। इस मनहूस को किसी तरह घर से निकालना होगा। मेरा बेटा इसकी 5-5 बेटियों का दहेज इकट्ठा करते करते बूढ़ा हो जाएगा और मैं बिना पोते का मुंह देखे ही इस दुनिया से चली जाऊंगी। जमुना कौवी अपने बेटे भीमा कौवा के पास जाती है। बेटा, तूने क्या सोचा है? अब क्या करें? कैसे तू 5-5 बेटियों का बोझ उठाएगा? मैं तो कहती हूँ निकाल इन मनहूसों को अपने घर से। मैं तेरी दूसरी शादी करूँगी। हाँ माँ, तू ठीक कह रही है, मैं भी यही सोच रहा हूँ। भीमा अपनी माँ के साथ टुनटुनी के पास जाता है। आप आ गए जी, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं, मुझे तेरे हाथ का पानी नहीं पीना। तू अभी के अभी अपनी बेटियों के साथ मेरे घर से निकल जा। इस घर में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं जी? मत निकालिए हमें यहाँ से, हम कहाँ जाएंगे? हमारी छोटी बेटियाँ तो आज ही इस दुनिया में आई हैं, वो मर जाएंगी। तेरी इन आंसुओं का मेरे बेटे पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। जात बिरादरी में तूने हमारी नाक कटा कर रख दी है। बहुत दिनों तक तुम माँ बेटियों को हमने पाल लिया, पर अब नहीं, तुझे इस घर से जाना ही होगा। इतना कहकर जमुना कौवी अपनी बहू टुनटुनी और उसकी 5 बेटियों को घर से बाहर निकाल देती है। मम्मी, चलो हम लोग किसी दूसरे जंगल में चलते हैं और वहीं पर रहेंगे। हाँ बेटा, तू ठीक कह रही है। टुनटुनी अपनी बेटियों को लेकर पास वाले जंगल में चली जाती है और वहाँ के मुखिया के खेत में काम करने लगती है। इस तरह टुनटुनी खुशी खुशी अपनी बेटियों के साथ रहने लगती है। सुंदर वन में रंगीली कौवी अपनी बहू टुनटुनी के साथ रहती थी। टुनटुनी के 2 बच्चे थे, बेटी का नाम टूनी और बेटे का नाम चीकू था। रंगीली कौवी को आम बहुत पसंद थे। एक दिन वो अपने कमरे में बैठकर आम खा रही थी, तभी वहाँ टुनटुनी आती है। माँ जी, आपको पता है ना कि मुझे आम की महक बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने आपको कई बार मना किया है कि आप घर में आम मत खाया कीजिए, लेकिन आप हैं कि मानती ही नहीं। तुझे आम की खुशबू पसंद नहीं तो मैं क्या करूं? तेरी वजह से मैं भी आम खाना छोड़ दूं? ये तो कभी नहीं होगा। तो ठीक है माँ जी, अगर आपने आम खाना नहीं छोड़ा तो मैं ही ये घर छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी, फिर जी भर के आम खाते रहिएगा। दोनों सास बहू के लड़ने की आवाज सुनकर बंटी कबूतर वहाँ आता है। ये क्या है माँ, गर्मी आते ही आप दोनों का रोज रोज का झगड़ा शुरू हो जाता है। बेटा, तू अपनी पत्नी को समझा, यही मुझसे झगड़ा कर रही है। मैं तो चुपचाप अपने कमरे में बैठकर आम खा रही थी और ये आकर मुझसे लड़ने लगी। कान खोलकर सुन लो टूनी के पापा, अगर तुम्हारी माँ ने आम खाना नहीं छोड़ा तो मैं ही इस घर को छोड़ दूंगी। टुनटुनी, बात को क्यों बढ़ा रही हो? जाओ जाकर देखो, चीकू रो रहा है, शायद उसे भूख लगी है। टुनटुनी अपने बेटे को दूध पिलाने चली जाती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रंगीली कौवी बाजार से सब्जी खरीद रही थी, तभी उसे पके पके हुए आम दिखाई देते हैं। वो बहुत सस्ते में बिक रहे थे। भैया, मुझे 2 किलो आम दे दो। रंगीली आम खरीदकर घर वापस लौट रही थी, तभी उसे रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक भिखारन दिखाई देती है। भगवान के नाम पर कुछ दे दो माई, बहुत भूखी हूँ।
ये लो, ये आम खा लो, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। रंगीली अपने थैले से 2 बड़े बड़े आम निकालकर उस भिखारन को देती है। भगवान तुम्हारा भला करे माई। वो भिखारन आम खाकर एक जादूगरनी के रूप में बदल जाती है। मैं पास वाले पहाड़ी की एक गुफा में रहने वाली जादूगरनी हूँ। तुमने मेरी भूख मिटाई है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। अगर आप मुझे कुछ देना चाहती हैं, तो ऐसा कुछ दीजिए जिससे मेरी बहू आम से नफरत करना छोड़ दे। ये लो जादुई मोतीचूर के लड्डू, इसे अपनी बहू को खिला देना। तेरी बहू आम खाने की दीवानी हो जाएगी। रंगीली कौवी घर जाकर टुनटुनी को जादुई लड्डू खिला देती है। अगले दिन जब रंगीली कौवी आम खा रही थी, तब टुनटुनी चिड़िया उससे आम खाने के लिए मांगने लगती है। माँ जी, मुझे भी आम खाना है, आज मेरा भी मन आम खाने को हो रहा है। देखते ही देखते टुनटुनी सारा आम खा जाती है। माँ जी, ये आम तो बड़े स्वादिष्ट हैं। अपनी बहू को इस तरह आम खाते देखकर रंगीली कौवी बहुत खुश होती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। दोनों सास बहू खूब आम खाती हैं। एक रात टुनटुनी पास वाले कालू कौवे के फल की दुकान से कुछ आम चुरा कर घर लाती है। माँ जी, ये देखिए, मैं कालू कौवे की दुकान से आम चोरी करके लाई हूँ। चलिए हम दोनों मिलकर आम खाते हैं। अरे बहू, तू पागल हो गई है क्या? अब तू आम चोरी करके खाएगी? सुबह होने का इंतजार तो कर लेती, मैं तेरे लिए बाजार से आम खरीद कर ला देती। रंगीली कौवी के लाख मना करने पर भी टुनटुनी नहीं मानती। वो रोज रोज चोरी करके आम खाने लगती है। एक दिन कालू कौवा उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है और शोर मचाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर आसपास के पक्षी जमा हो जाते हैं। आओ आओ पक्षियों, ये देखो, ये मेरे दुकान से रोज रोज आम चुरा कर खा रही थी। आज मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ लिया। अब तुम ही लोग बताओ, इसे क्या सजा दूं? काका, मुझे माफ कर दो। आज के बाद से मैं कभी चोरी नहीं करूँगी। हाँ हाँ कालू भैया, मेरी बहू को छोड़ दो। ठीक है, मैं तुझे छोड़ देता हूँ, लेकिन आज तक तूने जितने मेरे आम खाए हैं उन सभी के तुझे पैसे देने होंगे। रंगीली कौवी कालू कौवे को उसके आम के सारे पैसे दे देती है। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया आम चोरी करके खाना छोड़ देती है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है।